हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। डबवाली वासियों को एक बड़ा झटका देने वाली खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो एक घोषणा जो कि शहर वासियों को कई सालों तक उसका मुंह बांधकर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वो एक ठेंगा साबित हुई है। दरअसल डबवाली की सबसे बड़ी उम्मीद और एक मांग शहरवासियों की थी डबवाली के बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जाना। यही वो 2017 की मुख्यमंत्री की रैली थी, जिसमें उन्होंने जनता का प्यार और भीड़ देखकर ये भी ऐलान कर दिया कि डबवाली की एक पुरानी मांग है, सबसे व्यस्तम रोड रहती है, बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जाएगा। जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की तरफ से भी मुख्यमंत्री के इसी ट्वीट को लेकर हर बार ये वायदा और ये एक बड़ी हामी के साथ इस बात को वजन के साथ कहा गया कि डबवाली के इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। लेकिन हुआ वही जिसका सबको कभी भी किसी भी संभवतः ऐसा इंतज़ार नहीं था कि सरकार डबवाली के साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। इसकी पोल तब खुली है जब डबवाली से विधायक अमित सिन्हा की तरफ से इस मानसून सत्र में यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार की मंशा या फिर दृष्टिकोण है भी इस रोड को चौड़ा करने का, या फिर सरकार नहीं चाहती है। तो सरकार ने दो टूक में इसका जवाब दे दिया है कि ये रोड चौड़ा नहीं हो सकता। ये उस वक्त का एक चुनावी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा था। और हल्का डबवाली से विधायक अमित सिन्हा की तरफ से ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जहां पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न डबवाली के थे। दूसरा था डबवाली में स्वास्थ्य विभाग में कितने ऐसे पद हैं जो अभी तक जिनकी सिचुएशन वैकेंट है। तो लिखित में सरकार ने इसका जवाब दे दिया है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शहर के इस रोड को चौड़ा करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी अटकलें हैं। इस क्षेत्र में पेट्रोल पंप है, एक वहाँ पर धार्मिक एक स्थल है, पेड़ है, और जिसको लेकर ये रोड चौड़ा नहीं हो सकता। जिसको लेकर शहर के समाज सेवी संगठन, विकास मंच और उस वक्त के नाम से मशहूर डबवाली की कूड़ा संघर्ष समिति ने भी इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाकर रियलिटी चेक तेज हरियाणा ने उस वक्त किया था। और अगर धरातल पर बैठकर अधिकारी एक मंच पर बैठकर शायद बात करते तो कोई बड़ी अड़चन नहीं थी और उसमें सब कुछ हो सकता था। दरअसल अगर इस धार्मिक स्थल और उस पेड़ को भी ना हटाया जाए तो भी ये रोड चौड़ा हो सकता है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप इन तस्वीरों से समझने का प्रयास कीजिए कि डबवाली के इस बस स्टैंड रोड को चौड़ा होने के लिए क्या क्या अटकलें हैं, उन अटकलों को दूर कैसे किया जा सकता है। और जिस पर अब अमित सिन्हा ने भी अपना जो उन्होंने बयान दिया है कि घोषणा करने से पहले ज़मीनी स्तर पर पूरी जानकारी बीजेपी को लेनी चाहिए थी और घोषणा के अनुरूप कार्य हो सकता है या नहीं। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में सोचे बिना ही चुनावों को देखते हुए घोषणा कर दी थी, जिसको केवल एक चुनावी जुमला ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस रोड को चौड़ा किया जा सकता था, लेकिन न तो सरकार ने, न ही गठबंधन सरकार ने, संबंधित हलके के नेताओं ने ध्यान दिया, जिसके चलते आज निराशा मिली है। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये डबवाली के उसी बस स्टैंड के अंदर का हिस्सा है, जहाँ पर इस जगह को चौड़ा करने के लिए जो सरकार ने एक सबूत पेश किया है, वो तस्वीरें साफ है कि यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, उसके बाद एक मज़ार है और आगे पेट्रोल पंप है और उससे पहले एक पानी की टंकी है। तो इनको दूर करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। और रही बात अगर धार्मिक स्थल की, उसको दूर किए बिना भी रोड चौड़ा होने का पीछे 5 फीट की जगह मौजूद है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि डबवाली में स्वास्थ्य विभाग में कितने नियमित और कितने कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो ये भी चौंकाने वाले सवाल का जवाब मिला है सरकार की तरफ से कि 233 नियमित और 13 कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो एक ढिंढोरा पीटती है, हर बार बड़े आंकड़े पेश करती है, लेकिन डबवाली के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है ये सबके सामने है। और ये वाकई ही एक हैरानी जनक करने वाले दो ऐसे सवाल हैं जिनके सवाल के जवाब आने के बाद कोई भी खुशी जाहिर नहीं कर रहा कि आखिर जिस बात को लेकर बीजेपी ने इतना बड़ा ऐलान किया था। सवाल ये भी उठता है कि क्या खट्टर साहब को इतना ध्यान नहीं था, क्या उन्होंने पहले फिजिकली उसकी
वेरिफिकेशन करवाई होती, वहाँ पर अधिकारियों को पास बुलाया होता, तो शायद वो बोलने से पहले सोचते कि क्या डबवाली के इस बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जा सकता है या फिर नहीं है, और अगर चौड़ा किया जा सकता है तो उसमें इतना विलम्ब क्यों लगा, क्यों उसमें लगभग 3 साल का वक्त बीतने के बाद सरकार को एक चुटकी में इसका जवाब देना पड़ा कि ये नहीं हो सकता है। अब तक का जो दौर रहा 3 सालों का, इसमें चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, हर नेता ने यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब की घोषणा है, उनकी घोषणा पर काम होगा। लेकिन अब तो घोषणा पर भी यकीन नहीं रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा के आखिरी विधानसभा डबवाली से मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े आवेश और उस क्राउड को देखते हुए सीना तान कर कहा था कि डबवाली की एक मांग मैं आज से पूरी कर जाता हूं। लेकिन अब खट्टर साहब को भी ध्यान देना होगा कि अगर वो ऐसे तीर मारते हैं जिस तीर का कोई वजूद नहीं है, उस तीर को मारने से पहले उन्हें कमान पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। डबवाली के लिए एक बहुत ही निराशाजनक ये अपडेट थी, जो कि बस स्टैंड रोड को चौड़ा होने को लेकर थी। लेकिन अब सरकार ने 2 टूक सा जवाब दे दिया है कि डबवाली के इस बस स्टैंड रोड को चौड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पष्ट जवाब है कि जिसमें गृह मंत्री ने ये जवाब दिया नीलवीर साहब ने, कि इस जवाब में उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर पेट्रोल पंप, धार्मिक पेड़ है, जिसके कारण रोड को चौड़ा नहीं किया जा सकता है। और सवाल ये भी है कि पेड़ जहां ज़रूरत नहीं होती काटने की, वहां पर सरकार एनओसी भी मिनटों में जारी करके उन पेड़ों को कटवा देती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पेड़ है, हम उस पेड़ को भी कटवाना नहीं चाहते, लेकिन उस पेड़ को छोड़ दीजिए तो भी वहाँ पर बात बनती है, वो रोड चौड़ा हो सकता था। लेकिन यही लेट लतीफ़ी और इन्हीं सरकारी बाबुओं की मनमर्जी के चलते ऐसा नहीं हो पाया है कि डबवाली के लोगों को सुकून मिल पाता। अगर ये वाकई में रोड चौड़ा होता तो वाकई एक बहुत बड़ी राहत डबवाली के लोगों को मिलती, और साथ में मुख्यमंत्री साहब की भी बात रह जाती, उनकी भी नाक ना कटती, डबवाली के लोगों को भी निराशा ना मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन विधायक अमित शाह ने स्पष्ट रूप किया कि वो लगातार इस बात को लेकर विधानसभा सत्र, सरकार, प्रशासन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। और ये गौरतलब है कि जो विधानसभा का सत्र था उसमें महत्वपूर्ण 4 सवाल पूछे गए थे, जिनमें 2 सवालों पर सरकार ने जवाब दे दिया है कि डबवाली में इस बस स्टैंड रोड को चौड़ा नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बनाया जा सकता है क्योंकि नगर पालिका इसका पैसा देगी। अगर आप सेकंड हैंडल की बात करें तो मंदिर की बात हो रही है, आपने और हमने मंदिर का मुआयना भी किया। उसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर पहली पॉसिबिलिटी की बात करें तो मंदिर को जो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, जिनकी की वहाँ पे श्रद्धा है, उनकी मदद से वो भी हमारे साथ अग्रणी होने को तैयार हैं कि उस मंदिर को अवगत सरकाया जा सकता है। जैसा कि BSNL एक्सचेंज के बाहर हनुमान मंदिर बना था, उसको भी गवर्नमेंट ने पीछे सरकाया, तो वो भी सरकाया जा सकता है। उसके बाद बात करें मज़ार की, तो मज़ार सड़क से लगभग 12 फुट दूर है, तो मज़ार को बिना हिलाए भी सड़क को चौड़ा किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो पेट्रोल पंप की बात करें तो वो भी सरकार का बाएं हाथ का काम है, सरकार चाहे तो उसको चेंज करवाया जा सकता है। ऐसी कोई भी हर्डल नहीं है जिसको कि रिमूव नहीं किया जा सकता। मुझे तो अधिकारियों की इस बात से बड़ी हैरानी है कि वो इस चीज़ को फिजिबल नहीं मानते। अगर प्रशासन चाहे तो ये सब कुछ संभव है। अगर ये हो जाए तो हमारे शहर की एक बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या और एक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारा सारा शहर है वो 5 ग्रिड के माध्यम के हिसाब से देखें तो फायर सेफ्टी नहीं है। मीना बाज़ार बहुत ही कंजर्न्स एरिया है, वहाँ पे फायर ग्रेड जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यही एक रास्ता है कि अगर इसको चौड़ा कर दिया जाए तो फिर 5 ग्रेड आराम से जा सकती है। तो मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को निवेदन करूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इस कार्य को पूरा करवाएं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं कि गवर्नमेंट होती है, गौर हो जाए तो मिनटों में हो सकती है, और क्या नहीं हो सकता, सब कुछ सरकारों के आगे हो जाता है। सर, आपको लगता है जिन अधिकारियों ने मुआयना करके उस रिपोर्ट को सौंपा होगा, क्या उनकी भी लापरवाही है, जिन्होंने सिर्फ एक टेबल पे बैठ के तय कर दिया कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ? मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि इस रोड को जो चौड़ा करने का जो मुद्दा था, ये रोड जो चौड़ा करने का मुद्दा है, ये कोई यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाने का मुद्दा नहीं है कि इसको 20-50 फुट चौड़ा करने का है। बाजार को खुला करने का मतलब है कि 2 गाड़ियाँ वहाँ से आपस में क्रॉस कर रही हैं, लेकिन जब वहाँ पे एक गाड़ी पार्क करने का ही मसला है ना, वो 4-5 फुट ही जगह चाहिए। अगर उन्होंने अच्छी तरह से, जैसे आज आप
आप सारी टीम ने चेक किया, 5-7 फुट जगह बिल्कुल आराम से ली जा सकती है, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। अगर नीति से तब काम किया जाता, तब जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने दी है, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ये जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया होता तो इतनी कोई समस्या ही नहीं है। 4-5 फुट एक गाड़ी की आपने देखा होगा 2 व्हीकल आराम से गुजर सकते हैं। सिर्फ 5-4 फुट जगह की जरूरत थी, कोई नेशनल हाईवे बनाने का कोई मुद्दा नहीं है। बाजार में जब से ये 1 वे सिस्टम लागू हुआ, ठीक है, एसडीएम साहब ने जो सिस्टम लागू किया था वो शहर हित में लागू किया था, लेकिन समस्या सिर्फ जो समस्या है वो व्यवस्था बनाने की है। अगर ये पार्किंग जो यहाँ पे जो दीवार है वो 5-4 फुट ही पीछे हट जाए ना, तो इससे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मैं यही सरकार से मांग करूंगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा करी है, लोगों के ध्यान में रखते हुए, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, बाजार में इस टाइम धंधा वैसे ही चौपट हो रहा है, तो मैं मांग करूंगा सरकार से, माननीय एसडीएम साहब से भी मांग करूंगा, जीएम साहब से भी मांग करूंगा, एक बार आके लोगों की समस्या सुने और यहाँ पे रिपोर्ट जो है दोबारा तैयार करके भेजें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद मुंह से घोषणा कर रखी है, तो उप मुख्यमंत्री जी के हमारी जो बात हुई थी, पीछे से हम मिले थे जाके, उन्होंने कहा था भी सारे बाजार से एक बार मेमोरेंडम लेके दे दो, तो सारे तैयार हैं, सरकार तैयार है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये मुद्दा अटक रहा है। हाँ जी, धन्यवाद। सर जैन साहब, हमने तो खुद ऊपर जाकर सब लोगों ने देखा, अपने मंदिर के ऊपर जाकर भी देखा था, क्योंकि फिजिबिलिटी वहाँ पर बनती है। क्या लगता है कहाँ पर पेच फंसा है? आप बात आ रही है सब दुकानदारों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया जाए, क्या रणनीति अगली? नमस्कार गुरविंदर जी, पहले तो हमारे विजयंत जी ने बता दिया कि जो समस्याएं अगर रोडवेज की तरफ से बताया गया है कि प्याऊ मंदिर और एक शायद मजार है, वो 3, बाकी स्पेस तो बिल्कुल खुला पड़ा है। अभी चिंतन करने की जरूरत है वो 3 जगहों पर। और मेरे ख्याल से जब बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं तो बड़े बड़े मंदिरों को हटाया गया है, बड़ी बड़ी मस्जिदों को हटाया गया है, और इनको तो हटाना भी नहीं, यहाँ से सिर्फ सरकाना है और बाकी जगह पड़ी हुई है। और जब किसी चीज़ को डिमांड होती है, जब सारा शहर मांग रहा हो, जिस बाजार को चौड़ा करना हो उस बाजार की डिमांड हो, पूरे शहरवासियों की डिमांड हो, और एक बहुत बड़ी सुविधा शहरवासियों के लिए हो जाएगी, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ पर ये रुकावट आ रही है।